हेलो बच्चों, क्लास 12th एक्सरसाइज 10.3 सदिश वेक्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे। पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 इस प्रकार है कि ए सदिश और बी सदिश का परिमाण हमें ज्ञात करना है। इनका परिमाण समान है, बराबर है। थीटा का मान 60 डिग्री है और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। ध्यान से देखें। बच्चों, दिया है ए सदिश और बी सदिश का परिमाण मापांक समान है, थीटा का मान 60 डिग्री है और हमें दे रखा है ए सदिश डॉट बी सदिश का मान 1/2 है। अदिश गुणनफल मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट। देखो, हल करते हैं। हमने पहले सीख चुके हैं कि ए सदिश डॉट बी सदिश का अदिश गुणनफल का सूत्र ए का मापांक गुणा बी का मापांक गुणा कोस थीटा होता है, बराबर 1/2 हमें दिया हुआ है। हमें ये भी दे रखा है कि ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक बराबर है, इसलिए मैंने बी सदिश के मापांक के स्थान पे ए सदिश का मापांक लिख दिया। ये ए सदिश का मापांक का स्क्वायर हो गया। एक थोड़ा ध्यान, कोस थीटा के स्थान पे 60 डिग्री लिख दिया, बराबर 1/2। मापांक ए का स्क्वायर, कोस 60 का मान होता है अपना 1/2, बराबर 1/2। 10वीं क्लास में सारणी कर रखी है, वहां से आप देखें कोस 60 का मान 1/2 होता है। मापांक ए सदिश का स्क्वायर हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 1/2 में जब इसे 1/2 का भाग देंगे तो 1/2 में जब 1/2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। समान संख्या में समान संख्या का भाग देंगे शून्य को छोड़कर तो 1 ही आएगा। दोनों वर्गमूल करेंगे तो ए सदिश का मापांक 1 आएगा। प्लस माइनस 1 नहीं लेंगे क्योंकि मापांक हमेशा धनात्मक राशि होती है, इसलिए +1 लेंगे। अतः बी सदिश का मापांक वो भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दिया है ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक समान है और ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 देखते हैं। इसमें हमें दिया है ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश मात्रक सदिश है तथा ये दे रखा है इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखें बच्चों, दिया है ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश मात्रक सदिश है, इसका मतलब इनका मापांक 1 है तथा ये भी हमें दिया है इनका योग सदिश का 0 है। कैसे करेंगे? देखें, दोनों ओर मैंने मापांक ले लिया, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, तो इसका मान 0 ही आएगा। 0 का मापांक 0 सदिश का। दोनों ओर मैंने वर्ग कर दिया, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इसका मान फिर 0 आएगा। अब हम पढ़ चुके हैं सूत्र, ए सदिश का मापांक का स्क्वायर होता है ए सदिश डॉट ए सदिश। इसे ए सदिश माने तो उसका मापांक का स्क्वायर के हिसाब से इसका मान हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर 0। इसको डॉट प्रोडक्ट करें, इसको इससे करेंगे ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश डॉट सी सदिश, फिर बी सदिश से करेंगे तो ए सदिश डॉट बी सदिश, बी सदिश डॉट सी सदिश, बी सदिश डॉट बी सदिश। फिर देखिए एक रह गया, उसको यहाँ लिख दिया। बी सदिश को ऐसे करेंगे तो बी सदिश डॉट ए सदिश यानी ए डॉट बी लिख सकते हैं, बी डॉट बी सदिश और बी डॉट सी सदिश। अब सी सदिश को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए सदिश डॉट सी सदिश, बी सदिश डॉट सी सदिश और सी सदिश डॉट सी सदिश इज इक्वल टू 0। इसका मान
मापांक ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान मापांक बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान मापांक सी का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दें बच्चों, अभी हमने देखा तो इसका मापांक ए का स्क्वायर प्लस मापांक बी का स्क्वायर प्लस मापांक सी का स्क्वायर, और ए सदिश डॉट बी सदिश दो हो गए। ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश, ऐसे ही सब में सबने दो कॉमन ले लिया, बी डॉट सी डॉट ए। इसका मान हमें दिया हुआ है एक है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, दो एज इट इज ए सदिश डॉट बी सदिश, बी सदिश डॉट सी सदिश और सी सदिश डॉट ए सदिश इज इक्वल टू 0। 1 2 3 उधर जाएंगे तो ये -3 हो जाएंगे। ए सदिश डॉट बी सदिश, बी सदिश डॉट सी सदिश, सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। दोनों ओर हमने 2 का भाग दिया या इस 2 का भाग दे दिया, तो इसका मान -3/2 ये हमारा आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। महत्वपूर्ण सूचना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो तुरंत मिल सकें, आपके मार्क्स में वृद्धि हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।